नमस्कार दोस्तों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप उस प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे, यानी प्रश्न शुरू में कैसे लिखा जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे, इसका ढंग आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा, क्योंकि आप जब तक समय नहीं देंगे तब तक एक एक चीज स्पष्ट नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। किसी ने सच ही कहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहले प्रश्न का जवाब इतना सटीक और जोरदार लिखें कि एग्जामिनर यानी कि परीक्षक मंत्रमुग्ध हो जाए। तो आइए देखिए, एक छात्र की कॉपी हम आपके सामने चेक करने जा रहे हैं। उसने 100 में 100 अंक प्राप्त करने के लिए कैसे कॉपी को लिखा है, तो देखें और सीखें। सीखकर आप भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न अनसीन पैसेज से आएगा, जिसमें कंप्रेंशन होगा। आपको बताना है, यानी कि स्टैंजा दिया जाएगा, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो चलते हैं आंसर नंबर 1 की ओर। आंसर नंबर फर्स्ट है आपका कंप्रेंशन का। दोस्तों देखिए, हिंट्स दे रखी है, मैंस लाइफ डेडेस्ट इन द वर्ल्ड। नीचे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन संख्या ए लिखा है, और क्वेश्चन है आपका हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर भी दिया है दोस्तों। और जिस तरीके से इन्होंने दिया है, और आपके लिए भी जब भी आप परीक्षा में बैठें तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर आप देना। शुरू में ये लाइन जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। अगर आप ये लाइन डाल देते हैं दोस्तों, तो उसका आंसर जो है बहुत ही सटीक बैठता है। तो इस तरीके से इन्होंने किया है, ये बिल्कुल जो है करेक्ट है दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर बी, विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। और आंसर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, जैसा कि इन्होंने पहले में दिया था। इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ एबव द पैसेज। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने ये लाइन लिखी है, और बाकी जो है पैसेज से इन्होंने छांट दिया है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला सी है इनका, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। और उन्होंने उसी तरीके से आंसर दिया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। और बिल्कुल जो है छांट कर लिख दिया है दोस्तों। बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने किया है। क्या काटेंगे, पूरे में पूरे नंबर इनको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भाट डी आपका, भाट मेक्स करेक्टर ग्लोरियस। और उन्होंने उसी तरीके से दिया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आपको परीक्षा में जो है आंसर देने हैं। अगला है ई आपका, ये क्वेश्चन दे दिए हैं दोस्तों। नीचे 3 क्वेश्चन हैं, और इन्होंने नीचे जो है इनके आंसर भी दिए हैं। इधर एक तरफ डाल दिया वर्ड, और दूसरी तरफ डाल दिया इनका मीनिंग, और नीचे दिया इम्पोर्टेंस, इसका मतलब हो जाएगा सिग्निफिकेंस। वर्ड दिया है, इसके नीचे दिया है नोवल एंडिवर्स, और मीनिंग हो गया इसका काइंड डीड्स। और मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन इन्होंने लिखे हैं, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्ट ये तीनों आंसर जो है नीचे दे देते, जैसे इन्होंने दिए हैं। वर्ड दे दिया इनडीड, इसका मतलब रियली, और इनडीड का मतलब होता है द एक्शन, इन एक्शन। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इनको पूरे नंबर दिए जा रहे हैं 15 में 15। अगला आंसर है आपका आंसर नंबर 2। इसमें आपका आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, यानी कि आपको एक ऐसे लिखने के लिए आएगा। और इन्होंने ऐसे लिखा है ऑनलाइन क्लासेस पर दोस्तों। तो मैंने आपको अब बताया था पहले भी आपको, आपके लिए जब भी आंसर दें, आर्टिकल आप लिखें, तो आप जो है हेडिंग्स में जो है लिखें, और हेडिंग्स के जो है एक बॉक्स बनाकर उसको जो है जितनी भी हेडिंग है, 4 हैं 5 हैं, उनको अंदर रख दें। और अगर आपको आता है तो ध्यान रखें दोस्तों, हिंदी में, अंग्रेजी में या संस्कृत में यदि आपको कोई सुविचार आता है लिखना, और आप लिखना चाहते हैं इसमें कॉपी में, तो आप लिख सकते हैं। एक सुंदर सा जो है सुविचार आप लिख कर आएँ, चाहे अंग्रेजी में, हिंदी में। दिल जीत लिया इसने। देखिए, ये जितने भी पैसेज इसने लिखे हैं आर्टिकल के अंतर्गत, वो सारे हेडिंग्स में लिखे हैं। 4 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग में जो है इसने पैसेज लिखा, बिल्कुल करेक्ट लिखा। दूसरी हेडिंग में जो लिखा है अंडरलाइन कर दिया है, ताकि पता पड़ जाए आपके लिए कि इसने जो है ये दूसरी हेडिंग में ये पैसेज लिखा है। एग्जामिनर यही चेक करता है, कोई ज़्यादा चेक नहीं करता है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा पैसेज। तीसरा पैसेज है, उसकी पहली लाइन के लिए जो है फिर से अंडरलाइन कर दिया है, ताकि अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनर चेक कर ले इसका पैसेज। तीसरा पैसेज भी जो है बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिखा है, अंडरलाइन किया है। पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों इसके लिए।
10 में 10 नंबर इसको दिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। आंसर नंबर 3 है आपका लेटर है दोस्तों। आंसर नंबर 3 लेटर लिखना है आपको। और इस लड़के ने जो है लेटर लिखा है द एडिटर को। आप जब भी ध्यान रखें, जब भी आपके लिए एडिटर के लिए आता है तो एडिटर लिखेंगे आप शुरू में, उसके नीचे अखबार का नाम, फिर डेट डालेंगे और जो है शुरू में जो है 2 से शुरू करेंगे। इस बच्चे ने सही शुरू किया है, लेकिन ध्यान दें ये डेट जो है उसी दिन की पढ़नी है जिस दिन आप जो है इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे। दोस्तों जिस दिन आपका पेपर होगा वही डेट आपको यहाँ पर डालनी है। और मैटर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसने लिखा है, 2 से शुरू किया है। 2 द कॉलम ऑफ योर सिस्टम न्यूज़पेपर आई कुड लाइक टू अटेंशन कंसर्न, बिल्कुल बढ़िया लिखा है दोस्तों। और नीचे जो है इसने लिखा है थैंकिंग यू, तुम्हें धन्यवाद, योर फेथफुली, आपका वफादार। बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों आपके लिए। इसमें जो है इसके लिए 10 में 10 नंबर दिए जाते हैं। अगले आंसर की ओर चलते हैं। आंसर नंबर 4 की ओर फ्रेज दे रखा है आपका, देखिए, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग। इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट। वन वर्ड होगा इसका ऑप्टिमिस्ट आपका। इडियम्स फ्रेज दे रखा है रन डाउन, इसका होगा टू बी इन पुअर हेल्थ। इसका फ्रैंक दे रखा है, फ्रैंक का सिनोनियम होगा कैंडिड। और आई प्रेफर ए पेन देन पेंसिल, यहाँ पर एरर वर्ड दिया गया है, एरर है आपका देन। तो ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पर जब भी प्रेफर है, सीनियर है, जूनियर है, इंटीरियर है, सुपरियर है, इसके साथ में देन का प्रयोग गलत होता है दोस्तों। और अगले दिया है यहाँ पर नॉलेज, नॉलेज का एंटोनियम होगा इग्नोरेंस। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। अगला आंसर नंबर है 5। यह जो है ग्रामर से है आपका। यहाँ पर दिया गया है नरेशन, आपका डायरेक्ट दे दिया है, इसने डायरेक्ट भी लिखा है, इनडायरेक्ट में इसने बनाया है ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन यस्टरडे। दोस्तों इंटेरोगेटिव है, इसलिए इसने जो है आस्क्ड का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ यस्टरडे को इसने चेंज नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों इसने काटा नहीं है, इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो दोस्तों इससे समझ में आ जाता है कि मोबाइल में जब भी आप गलत लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन हो जाता है, तो वहाँ उसका मतलब गलत ही होता है। तो इसके स्थान पर आएगा द प्रीवियस डे। तो उस बच्चे ने जो है गलत लगता है यहाँ पर काटा नहीं है, द प्रीवियस डे किया है। अगला है बी आपका कॉम्बिनेशन सेंटेंस, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन करना है। सेंटेंस दिया गया है आपका ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखिए ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा ही वाज सो टायर्ड देन ही कुड नॉट रन। दोस्तों केवल जो है दैट से ही ये जुड़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आया है। एक्टिव वॉइस आपका यू कैन सॉल्व इट, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे इट कैन बी सॉल्व बाय यू। अब आपका करेक्शन आ गया, आपको करेक्ट करना है। इनकरेक्ट आपका डेथ इज़ प्रेफरेबल देन डिसऑनर। तो आपके लिए ध्यान दें, जब भी डेथ इज़ प्रेफरेबल आए और उसके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देन वर्जित है, इसके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये करेक्ट होगा, देन यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। तो चलिए दोस्तों ये 2-2 नंबर के हैं सारे। तो अगला है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड का है, होमोफोन्स है ये आपके। तो पहला दिया है एम्पायर, इट इज़ सैड दैट द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। तो ये आपका जो साम्राज्य के लिए आ गया। दूसरा है अंपायर, ये निर्णायक के लिए है, द अंपायर मेक श्योर दैट द प्लेयर ओबे द रूल्स। तो दोस्तों ये अंपायर जो है ये निर्णायक के लिए है, वो जो है साम्राज्य के लिए है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ये जो है 2-2 नंबर के हैं दोस्तों, पूरे करेक्ट, 10 में 10 इसको दिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। आंसर नंबर 6 है आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन का दोस्तों। तो इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मुंशी प्रेमचंद का जो है पैसेज आया है और डेडेस करके पढ़ते हैं तक लिखा है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद वाज है ग्रेट लिटरेचर, ही वाज बोर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से इसने जो है ट्रांसलेशन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इसके लिए पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, 5 में 5। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इसने लिखा है। अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। आंसर नंबर है आपका 7। शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो से है दोस्तों। तो आपके लिए 4 नंबर का आता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। इन्होंने क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, और इसके बाद जो है आंसर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, इन द ओपिनियन ऑफ अनीस जंग। मैंने आपको बताया था शुरू में जो है आंसर दिया था उन्होंने पहले पैसेज के, तो वहाँ पर जो है ये लाइनें उन्होंने डाली थी। तो दोस्तों इसी तरीके से हर आंसर आप दें हर क्वेश्चन का, तो उसमें जो है इन द ओपिनियन ऑफ अनीस जंग, कोई भी राइटर है उसका नाम लिख के जो है ये लाइन जरूर डालें। इस तरीके से अगर आप आंसर देते हैं तो एग्जामिनर जो है खुश होकर आपको पूरे में पूरे मार्क्स देता है। तो दोस्तों इन्होंने लिखा है, तो इसके लिए 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे में पूरे में। इसमें काट ही नहीं सकते,
कोई काटने की जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि इसने जो है पूरे शब्दों में जो है आंसर दिया है दोस्तों। तो इसके लिए पूरे में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, 4 में 4। और अगला शॉर्ट आंसर है आपका ये फ्लेमिंगो से ही है, आंसर नंबर 7 का बी है आपका। तो देखिए दिया है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन डगलस, और जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है, शुरू उसी तरीके से किया है। इसमें भी इनके लिए 4 नंबर दिए जाएंगे पूरे में पूरे। आंसर नंबर 8 है आपका, लॉन्ग आंसर है दोस्तों, और ये फ्लेमिंगो से लिया गया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बच्चे ने जो है जवाब दिया है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, और देखिए उसी तरीके से आंसर को इन्होंने शुरू किया है, द स्टडी ऑफ द लेसन इंडिगो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप हर आंसर में जो है वो लाइन डालते हैं तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है, और एग्जामिनर जो है खुश होकर जो है अच्छे मार्क्स देता है। बीच में देखिए इसने अंडरलाइन भी किया है एक लाइन के लिए। तो आप जो है इस तरीके से आप जब भी आंसर लिखें तो आपके लिए जो शुरू में है द स्टडी ऑफ द लेसन, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको ज़रूर डालने चाहिए जब भी आंसर आप जो है क्वेश्चन का किसी का दे रहे हैं। और बीच में जो है अंडरलाइन उसने इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा किया है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर जो है फोकस कर पाता है कि इस आंसर में है क्या। तो इन्होंने देखो नीचे भी दिया है, इनको पूरे में पूरे 7 अंक मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला आंसर नंबर 9 है आपका, ये है कंपैरिजन का दोस्तों। तो ये कंपैरिजन जो है पोएट्री से आया है। ये थिंग डाल के डेड डैश क्वाइट ब्रीथिंग यहाँ पर दे दिया है, और जो है क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे से उन्होंने जो है आंसर दिया है। तो आंसर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, इन द ओपिनियन जॉन कीट्स। देखो उसी तरीके से इन्होंने आंसर को शुरू किया है दोस्तों। जब भी आप आंसर लिखें और इसी तरीके से लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर आपके अंक को नहीं काटता है। तो इसी तरीके से इसने लिखा है दोस्तों, पूरे में पूरे मार्क्स इसको मिलेंगे। इस बच्चे ने जो बहुत ही अच्छा किया है। दूसरा क्वेश्चन भी जो है देखो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने लिखा है, द थिंग ऑफ ब्यूटी का है ये दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसने किया है। और नीचे जो है फिगर ऑफ स्पीच छाटने के लिए आया है, मेटाफर है दोस्तों। इसके लिए पूरे में पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। इसने जो है 9 नंबर आंसर बहुत ही अच्छी तरह किया है, 6 नंबर इसको दिए जाएंगे पूरे में पूरे। अब जो है आंसर नंबर 10 की ओर चलते हैं, और यहाँ पर हम जो है सेंटर आइडिया लिखने के लिए आया है। सेंटर आइडिया देखो इस बच्चे ने लिखा है, माई मदर एट 66 पर लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ 2025 में आप जो है याद कर लें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर्स टाइगर, ये जो है पोयम के सेंट्रल आइडिया जो है आएंगे ही। आपके लिए इन तीनों पोयम को जो है कंठस्थ कर लेना है। और दोस्तों इसने जो है देखिए नीचे एक दोहा लिखा है दोस्तों, इस तरीके से जो है आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। तो आप जो है इसी तरीके से जब भी लिख कर आएँ कॉपी तो इसी तरीके से लिख के पूरे में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, 4 नंबर इसके लिए। अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। आंसर नंबर 11 है आपका, इसमें शॉर्ट आंसर है और ये विस्तार से लिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर इसके लिए। और दूसरा ये भी विस्तार से है, शॉर्ट आंसर है, बी है ये आपका। ये भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा है इन्होंने, इसमें भी जो है 4 अंक मिलेंगे। और विस्तार से दोस्तों एक लॉन्ग आंसर आता है लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, व्हाट इज दिस, और अंटार्कटिका पर आया है दोस्तों। और इसने उसी तरीके से शुरू किया, टेसानी दोषी इज द राइटर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों अंडरलाइन करके इसने क्वेश्चन का आंसर दिया है दोस्तों। तो आप भी जो है इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे तो निश्चित रूप से जो है पूरे पूरे मार्क्स जो है एग्जामिनर देता है, 7 में 7 अंक मिलेंगे इसके लिए। और देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इसने कॉपी को कंप्लीट किया, तो इसके लिए मिलते हैं 100 में 100 मार्क्स। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।